नीलकंठ वर्णी जंगल में चले जा रहे थे। मार्ग अत्यंत भयानक था। रास्ते में एक से अधिक एक घने जंगल आते रहते थे। नीलकंठ ऐसे जंगलों में स्थित एक वटवृक्ष के समीप पहुंचे। वृक्ष के नीचे उन्होंने कुछ तपस्वियों को देखा। उनके पास जाकर उन्होंने पूछा, हे तपस्वी संतो, आप सभी यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ से कहाँ जाओगे? एक तपस्वी ने कहा, वर्णिराज, हम हिमालय में तप करने जा रहे हैं। हमारी इच्छा तप करके भगवान नारायण को प्रसन्न करने की है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए उत्तर में हिमालय में जाकर कठोर तप करेंगे। तत्पश्चात तपस्वियों ने नीलकंठ से पूछा, वर्णिराज, आप इस विकट वन में अकेले क्यों आए हैं? हम तो इतने लोग साथ में हैं, फिर भी रात्रि के समय हमें जंगली पशुओं का डर लगता है। आप इतने निर्भीक होकर कैसे घूम रहे हो? आप कौन है? क्या आपको बाघ, शेर आदि जंगली हिंसक पशुओं का डर नहीं लगता? केवल कौपीन धारण किए आप घूम रहे हैं। रात्रि के समय आपको ठंड नहीं लगती क्या? इन प्रश्नों का उत्तर देते हुए नीलकंठ ने कहा, हम तो आत्मा है, देह और घर परिवार से परे है, काम, क्रोध, लोभ आदि दोषों से रहित है, सत्य चित्त आनंद रूप अक्षर से भी परे है, 3 अवस्था, 3 देह और 3 गुणों से भी परे है। हम तो सर्वोपरि दिव्य मूर्ति है। हम भी हिमालय की ओर जीवों का कल्याण के लिए जा रहे हैं, परंतु आप सब तपस्वी प्रगट भगवान के साक्षात्कार बिना मोक्ष की प्राप्ति कैसे करोगे? तप करके दुर्बल हो जाओगे, फिर भी प्रगट प्रभु को पहचाने बिना मोक्ष नहीं पा सकोगे। यह सुनकर सभी तपस्वी दंग रह गए। उन्होंने पूछा, हे वर्णिराज, प्रगट प्रभु कहाँ मिलेंगे? कब मिलेंगे? मोक्ष कैसे प्राप्त होता है? नीलकंठ ने कहा, आपका भाव सच्चा होगा तो आपको प्रगट प्रभु यहीं पर मिल जाएंगे। उन्हें पहचान लेना, आप सभी का मोक्ष तत्काल हो जाएगा। नीलकंठ की वाणी सुनकर सभी तपस्वी अति प्रसन्न हुए। वे नीलकंठ में ही नारायण देखने लगे। उन्होंने नीलकंठ के साथ चलना निश्चय कर लिया। सभी तपस्वी मार्ग में उनकी सेवा के साथ ही उनका उपदेश भी सुनते रहते। नीलकंठ उनकी सेवा और श्रद्धा से प्रसन्न हुए। उन्होंने तपस्वियों को भगवान चतुर्भुज नारायण के रूप में दर्शन दिया। सभी तपस्वी आनंद विभोर हो गए। एक दिन रात के समय तपस्वियों के साथ नीलकंठ एक वट वृक्ष के नीचे पहुंचे। चारों तरफ से बाघ, सिंह आदि जंगली पशुओं की गर्जना सुनाई दे रही थी। झिंगुर की आवाज, सांप की पुकार और उल्लू की चीख रात को अधिक भयावह बना रहे थे। सभी तपस्वी डर के मारे वट वृक्ष के ऊपर शाखाओं में अपनी अपनी झोली बांधकर उसी में सो गए थे। नीलकंठ वट वृक्ष से 20 कदम दूर जमीन पर ही बिना कुछ बिछाए सो गए। अचानक अर्धरात्रि के समय एक भयानक जंगली भेड़िया वहां आ गया। जोर से चीखकर जमीन को सूंघता हुआ वह नीलकंठ के आसपास प्रदक्षिणा करने लगा। फिर उसने वृक्ष पर बंधी हुई झोलियों झूल रहे वैरागियों को देखा तो उनकी तो दिघी बंधी हो गई। सभी इतने भयभीत हो गए कि जड़वत होकर झोली में पड़े पड़े नीलकंठ को भगवान के स्वरूप में याद करने लगे। सुबह हुई, भेड़िया उठ खड़ा हुआ। एक बार फिर वट वृक्ष की डालियों पर टंगी झोलियों की ओर देखा और जोर से 2 बार पूंछ पटक कर चला गया। इसके पश्चात सभी तपस्वियों की वृत्ति नीलकंठ में स्थिर हो गई। नीलकंठ ने उनका कल्याण किया और वे बद्रीनाथ की ओर आगे बढ़े। जय श्री स्वामी नारायण।